हेलो, नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और हम आपका हमारे इस नवोदय वाले चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपसे रूबरू हो रहे हैं, जो कि हमारा रहेगा अंकगणित का एक जो हमारा चैप्टर है, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। उसके ऊपर हम एक प्रश्न सीरीज लेकर आए हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि नवोदय की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और हूबहू जो हम प्रश्न कराएंगे ना, आपको लगेगा कि वास्तव में आपने मतलब पिछले जो पेपर है उठा के देख लेना, आपको वही प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, हम उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन या उनको ही लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि आने वाले एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और इस नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर टॉपिक से कनेक्ट करता है। ठीक है ना, क्योंकि नंबर्स, मैथमेटिक्स जो गणित है वो बनी किससे? नंबर से तो बनी है। तो ये नंबर सिस्टम आपको हर टॉपिक समझने में हेल्प करेगा। और जो हमारी सीरीज़ है इसमें मतलब कि जो ये हमारा टॉपिक जो आज हम करवाएंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन हर परीक्षा में लगभग 2 से 3, 1 2 3 3 के आसपास मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। देन हम हमारी इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा अंकगणित, और उसमें जो सर ने आपको नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट करवा दिया है, उसी के ऊपर हम आज एक प्रश्न सीरीज लेके हाजिर हो रहे हैं, जिसमें आपके कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन होंगे। हम आपको 1 बाय 1 सॉल्व करवाएंगे और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इस क्लास को। वेलकम। एंड और अब जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो आपको ये जो हमारा फेस दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है, वो थोड़ा नहीं शो करेगा, ताकि हम प्रश्न को पढ़ेंगे तब तक तो हम दिखाएंगे आपको, लेकिन उसके बाद थोड़ा हमारे पास में संसाधनों की कमी की वजह से हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बड़ी। तो हम अपना प्रश्न रीड करते हैं। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 6, 7, 3 तथा 9 से बनती है। मतलब कि 5 अंकों की संख्या बनानी है, जो ये अंक दे रखे हैं 5, इनसे। ठीक है, सबसे बड़ी बनानी है और सबसे छोटी बनानी है। फिर जब कोई अंक दोबारा नहीं आए, मतलब कोई भी अंक डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। और फिर उसका क्या निकालना है? अंतर निकालना है। बड़ी संख्या का और छोटी संख्या का आपस में क्या निकालना है? अंतर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम। आपको ध्यान रखना है हमेशा, बड़ी संख्या हमेशा बनाने के लिए हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ा डिजिट पहले रखना है और छोटा डिजिट बाद में। मतलब डिजिट या अंकों का हमें क्या लिखना है? अवरोही क्रम। ठीक है, घटते क्रम में आपको अंकों को लिखना है। ठीक है ना। तो बस बड़ी संख्या पहले बनाते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या पहले बनाएंगे। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन है? 9। फिर कौन है? 7। उसके बाद कौन? 6। उसके बाद कौन? 3। उसके बाद 0। फिर छोटी संख्या बनाएंगे। तो छोटी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटा डिजिट पहले रखना। लेकिन एक बात ध्यान रखना हमेशा, जब भी 0 शामिल होगा डिजिट के अंदर, तो 0 हमेशा सेकंड नंबर पे रखना है। तो 0 हमने कहाँ रखा? सेकंड नंबर पे। और उसके बाद में पहले डिजिट पे कौन सा रखोगे? 0 से जस्ट बड़ा कौन है? 0 से जस्ट बड़ा अपना 3 है, तो 3 को रख लिया। उसके बाद में वही क्रम, छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। ठीक है। अब इसका क्या फाइंड करना था? हमें अंतर फाइंड करना था। अंतर फाइंड करने के लिए हमेशा क्या करना है? घटाना है। ठीक है, यदि योग बोले तो जोड़ना है, अंतर बोले तो घटाना है। ठीक है, हमेशा किसी दो नंबर को आपस में घटाओगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? डिफरेंस होगा या फिर अंतर होगा। और एक नंबर को आप दूसरे नंबर से जोड़ोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमेशा सम होगा, या फिर आप उसे कह सकते हो योग। ठीक है, अभी ध्यान रखना। ठीक है, तो बस सब्ट्रैक्शन करो। ये हो गया 10, 10 में से 9 गया, पीछे कितना? 1 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना है? 2। कितना है? 2। 2 में से जाएगा नहीं तो क्या हुआ? बोरो का उधार लिया या बोरो किया। 12 में से 7 के पीछे कितना बचा? 5 बचा। फिर
अब ऑप्शन में देखिए, ठीक है, लेकिन एक बार देख आगे करते हैं। फिर यहाँ से कितना है 5, 5 में जाएगा नहीं, एक बार यहाँ से पूरा किया कितना वो 15, 15 में से 6 के पीछे रहे 9, फिर यहाँ पे कितना है 6, 6 में से 0 गया 6, फिर यहाँ 9 में से 6 गया, सॉरी 9 में से 3 गया 6, मतलब कहाँ है 66,900, तो 66,951 कहाँ पर है, मतलब 66,951। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर, संख्या 5,84,856 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है। मतलब जो इस संख्या दी, इसमें जितनी बार 5 आए हैं ना, उनके स्थानीय मान का योग निकालना। में बस क्या करना है, योग निकालना है, ठीक है। तो बस हम निकालते हैं स्थानीय मान का योग। तो देखिए 5 संख्या हमारी क्या है, 5, 8, 4, 8, 5 और 6। अब देखिए ये कौन सा है, वंश, मतलब इकाई का अंक, ये दहाई का, ये सैकड़े का, ये हज़ार का, और ये 10,000 का, और ये हमारा लाख का, ठीक है। तो अब देखिए पहला 5 कौन से पे हमारा, जो पहला वाला 5 है वो लाख पर है। तो लाख से वैल्यू है, तो देखो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, मतलब स्थानीय मान क्या होगा 5 का, तो स्थानीय मान 5 के पीछे कितने डिजिट है या कितने अंक है, 1, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है। तो कितने जीरो लगा दो, 5 जीरो लगा दिया। फिर दूसरा 5 कौन सा हमारा, ये तो पहला हो गया, दूसरा कौन सा है, ये है। तो इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 50। कितना होगा 50, और इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो 0 से 0 जुड़ गया, 5 और 0 5, फिर 3 0 से 3 0, और 5 का 5, 5,000, मतलब आपको सीधा बता रहा हूँ 5,000,050, 5,000,050 क्वेश्चन नंबर हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए इनमें आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें से इनमें में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब इनमें से 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से कौन सा कथन सही है। 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है, 0 न तो विषम है न सम संख्या है। तो ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, 0 एक विषम संख्या है, बिल्कुल नहीं। विषम संख्या हमेशा ध्यान रखना 1 से शुरू होती है। पहली विषम संख्या हमेशा क्या होती है, फर्स्ट विषम संख्या। पहली हमारी जो विषम संख्या होती है, पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। और पहली सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। तो ये तो दोनों नहीं हो सकता, ये तो भी नहीं हो सकता। 0 एक सम संख्या बिल्कुल नहीं हो सकती, 0 एक अभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं। 0 न तो अभाज्य संख्या है, न तो अभाज्य न भाज्य, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन क्या बोला, 0 न तो विषम संख्या है न सम संख्या। ये भी ऑप्शन थोड़ा हमारा सही पड़ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए सही, बी 4 सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक्याओं भिन्न हो का अंतर है, ठीक है। तो बस सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोलिए, 5 अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, और जिसमें सभी अंक क्या होने चाहिए, डिफरेंट। तो सीधी सी बात है, हमारे पास में डिजिट कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे पास डिजिट है। यदि बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ा डिजिट सबसे पहले, और सभी डिफरेंट होने चाहिए। तो सीधी सी बात, 5 अंक की बड़ी संख्या बनानी है तो डिफरेंट अंक के साथ में क्या बना देंगे, 7, 6 और 5। ये हमारी कौन सा होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। ये हमारी कौन सी होगी, बड़ी संख्या होगी। छोटी संख्या कैसे बनेगी, सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या रखोगे, 0 तो रख नहीं सकते, सबसे पहले क्या रखोगे 1, 0 में से दूसरे नंबर पे आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब इसको क्या करना है, का अंतर निकालना था ना, अंतर निकालना मतलब घटा दो। क्या करोगे, घटा दो। 5 में 4 गया 1, 6 में से 3 गया पीछे रहा 3, 7 में से 2 गया पीछे कितना रहा 5, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 88,531 कहाँ है, 88,531 क्वेश्चन नंबर या ऑप्शन नंबर 2 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
विभिन्न अंकों का प्रयोग, मतलब हमें क्या करना है, डिफरेंट अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या बनानी है। बिल्कुल बना देंगे, ठीक है। सबसे पहले छोटा डिजिट यूज करना है, जिसमें दहाई के अंक स्थान पर क्या होना चाहिए, हमें 9 होना चाहिए। तो बस जो हमें ये कंडीशन कह रहा है वो कंडीशन अब रख देना है। पहले दहाई के स्थान पर 9 रख दो, बाकी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 9 बाकी छोटे डिजिट को सबसे पहले रखते हुए आना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये हमारा इकाई, ये दाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार और ये 10,000। क्या हो जाएगा, 10,000। हमें कितने अंकों की बनानी, 5 अंकों की, 1 2 3 4 और ये 5 बन गए, ठीक है। अब देखिए दाई के अंक पे इसने के अंदर क्या बोला था, 9 रखना है। बिल्कुल दाई के स्थान पे 9 रख दिया। अब बस हमको बस उसी तरीके से बनानी, छोटी संख्या बनानी। सबसे पहले क्या रखोगे, 1, उसके बाद 0, उसके बाद 2। अब 9 यहाँ आ गए तो अगली बार क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे हमने लिखा नहीं या फिर प्रिंट हुआ नहीं शायद, मतलब टाइप हुआ नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये 1293 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी अंकिया जिसके दाई के स्थान पर 9 हो, ये आंसर हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अंक 5 1 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग मिलाकर या फिर अधिक बार प्रयोग मिलाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। बस छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है, वो भी किसके, इन 3 अंकों का यूज करते हुए, ठीक है। मतलब ये 5 है, ये क्या हमारा 5 1 और 6, मतलब इनमें आपको 2 अंकों का है कितनी बार भी प्रयोग कर सकते हो। मतलब आपको छोटी बनानी है तो छोटा डिजिट सबसे पहले ज़्यादा बार उपयोग करना पड़ेगा। जैसे मान लो 1 है तो 1 को 2 बार लिख दिया, फिर 5 को हमने 2 बार लिख लिया और एक 6। अब देख लीजिए ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, शायद ए, सॉरी 3 सही हो जाएगा। अब इनमें से देखिए इनके साथ कंपेरिजन कीजिए, इन सब में छोटी कौन सी है, ये 556 है, ये 565 है, ठीक है। देखिए तो छोटी कौन सी, यही हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे देखिए और इसमें क्या हो रहा है, 11 सबसे पहले लिखा, 6 बाद में लिख दिया, तो ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया ना। 11,655 आ गया, यहाँ पे कितना है, 11,556 छोटा है फिर भी, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो बस सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या के डिजिट काउंट करने, अंकों को काउंट कर लेना है। सभी संख्याओं में देखो कितने डिजिट बन रहे हैं अपने, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो अब देखना सबसे छोटी देखना है ना, तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए, फर्स्ट डिजिट से देखना शुरू करो। फर्स्ट अंक है ना उस तरीके से, मतलब लेफ्ट साइड से फर्स्ट, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड से पहला क्या 7 है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, मतलब चारों में 7 है, ठीक है। तो अभी भी सेम है, आगे बढ़िए नेक्स्ट डिजिट पे देखिए। दूसरा डिजिट क्या है, इसका 4 है, इसका 1 है, इसका 9 है, इसका 5 है। सीधी सी बात, दूसरे वाले का जो दूसरे का ऑप्शन है इसका क्या है, ये 1 है। इसका मतलब हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इस पर बढ़ते हैं। इस पर देखिए क्या लिखा है, 9,680 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 गुणा 14 गुणा 0 गुणा 8 से परिणाम मिलता है। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है, जो यदि बच्चा थोड़ा बहुत समझदार होगा या फिर जिसको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको एक बात दिख गई होगी, सभी के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है जितने भी नंबर है, और उस नंबरों के बीच में एक 0 आ रखा है, एक 0 आ रखा है। अब ये आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो हमेशा जितने भी नंबर होंगे वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जितने कोई सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी या छोटी से छोटी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोटली 0 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए 9 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बताइए, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, देखिए आपको एक बात हम बता देते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी है कितने भी अंकों की, तो आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखना, बड़े से बड़े डिजिट कौन सा होता है हमारा 9, और छोटे छोटे डिजिट कौन सा होता है 1, ठीक है। तो बस उसके अकॉर्डिंग हम आपको संख्या बनाना बताते हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या आपको कैसे बनानी है, देखो बड़ी संख्या हमें कैसे बनानी है, हमेशा ध्यान रखना बड़ी संख्या एक अंक की हमेशा ध्यान रखना क्या होती है, 9। 2 अंकों की कौन सी होती है, 999, ठीक है। 3 अंकों की कौन सी होती है, 999। 4 अंकों की कौन सी होती है, तो 4 बार 9 लिख लो। 5 अंकों की कौन सी होती है, तो 5 बार 9 लिख लो। उसी प्रकार 6 अंकों की पूछे तो 6 बार 9 लिख लो। तो इसमें आपको अभी ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जितने अंक की पूछ रहा है उतनी बार 9 लिख लो, ठीक है। अब छोटी संख्या बनानी है ना, तो छोटी के लिए हमेशा ये बात दिमाग में रखना कि आपको सबसे पहले क्या रखना है, 1 रखना है। सबसे पहले क्या रखना है,
वन रखना है। जितने अंक की पूछ रहा है आपको सबसे पहले वन रखना है। तो ध्यान रखना एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, वन होती है। लेकिन 2 अंक की बनाने जाओगे तब ध्यान रखना वन से मतलब आपको जीरो तो पहले रखना नहीं, इसलिए हम जीरो कहाँ रखते हैं, सेकंड नंबर पे। तो वैसे ध्यान रखना जीरो रख लो एक, ठीक है। 2 अंकों की पूछ रहा है, एक तो हमेशा आएगा ही आएगा, छोटी संख्या में एक हमेशा आएगा। उसके साथ में जीरो कितने लगने हैं वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। यदि 2 अंकों की पूछ रहा है तो एक जीरो आ जाएगा, एक तो है ही। 3 अंकों की पूछ रहा है, एक तो है ही, दो जीरो आ जाएंगे। फिर 4 अंकों की पूछ रहा है तो एक तो है ही, 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। फिर 5 अंकों की पूछ रहा है तो एक तो है ही ये, उसके साथ में 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो बस इस बात को समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला था, 6 अंकों की हमें बड़ी से छोटी संख्या। तो 6 अंकों की छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, एक तो आएगा छोटी संख्या में, फिर उसके साथ में 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9,999। और उनमें क्या निकालना है, अंतर मतलब घटाना है। अब देखिए अभी हमने क्या किया, यहाँ से उधार लिया या बोरो किया, 10 हो गया, 10 में से 9 गया, पीछे रहा 1। यहाँ पे कितना है 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। यहाँ पे कितना 9 था, 9 का 9 आ गया, 9,001, 9,001। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 56 और 84 दोनों के लिए, मतलब जो दो संख्या दे रखी है 56 और 84, इनके लिए कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। दोनों अभाज्य संख्या है। अब देखिए 56 और 84, 56 के पीछे देखो 6 है, इसके पीछे 4 है। इसका मतलब ये संख्या क्या हो रही है, 2 से डिविजिबल हो रही है। तो इसका मतलब ये अभाज्य तो संख्या नहीं हो सकती। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत। दोनों 14 से गुणज है, 14 के गुणज है। 14 के टेबल मतलब गुणज होना मतलब मल्टीपल होना, मतलब उसी के टेबल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 14 के टेबल में 56 और 84 दोनों आते हैं, 14 चौक 56 और 14 7 84, बिल्कुल। इसका बाद मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा है, दो सही है, ठीक है। अब तीसरा भी एक बार देख लें, दोनों सहभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं, दोनों सहभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि सहभाज्य संख्या वे होती है जिनमें हमेशा एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, या फिर दोनों का केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन इसमें तो कई सारे कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 का भाग भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें 14 का भी जाता है, इसमें भी 14 का बजाता है। इसका मतलब इसके फैक्टर तो कई हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों अब सहभाज्य संख्या नहीं है। दोनों विषम संख्या है, बिल्कुल नहीं। लास्ट में क्या आ रहा है, किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 मतलब 0 2 4 6 8 आए तो वो संख्या हमेशा क्या होती है, सम संख्या होती है, विषम संख्या नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन, अंक 7 2 4 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय तथा जब एक अंक एक बार ही प्रयोग हो। मतलब आपको क्या करना है, अंक को रिपीट नहीं करना है, डबल बार नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या करना है, इसमें आपको अंकों को बिना डबल किए या फिर सिंगल अंक के आधार पे बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक बार ही प्रयोग हो, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनानी बहुत आसान है। सबसे पहले बड़ा डिजिट आएगा, 8 पहले लिख लो, 8 पहले लिख लो। दूसरे नंबर पे 7 आ जाएगा, तीसरे पे हमारा 4 आ जाएगा, चौथे पे 2 और पाँचवें पे 0, ठीक है। तो 8 7 4 2 0, 8 7 4 2 0। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए क्या है, 11 तथा 21 के निम्न में से क्या सत्य है। 11 व 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है, मतलब 11 और 21 के आधार पर हम बात करना है क्या सत्य है। दोनों भाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं। हमारी 11 क्या है, अभाज्य संख्या है। 11 के अंदर किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, या 11 किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। ये अभाज्य संख्या है, तो ये बात तो गलत है दोनों के लिए, ठीक है ना। दोनों सम संख्या है, बिल्कुल नहीं। दोनों के बीच में पीछे बना रहा, मतलब दोनों विषम संख्या है, ये भी बात गलत है। दोनों सहअभाज्य संख्या है, दोनों सहअभाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। को प्राइम नंबर है, हाँ दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है। तो इसका फैक्टर क्या होगा, एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे देखिए ये 11 है, ये क्या है 11 है, तो 11 के फैक्टर कौन होंगे, एक तो 11 एक और 11 खुद। 21 के फैक्टर कौन होंगे, 21 का एक तो एक खुद, एक 3, एक 7 और एक 21 खुद। तो अब इनमें देखिए कौन फैक्टर कौन है, 1 नहीं है। इसका मतलब जिन दो संख्याओं में आपस में क्या होंगे, केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, तो वो दोनों आपस में संख्या क्या होगी, को प्राइम नंबर होगी या फिर सहअभाज्य संख्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या मतलब छोटी संख्या तथा 6 अंकों से बनी
6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर निकालिए। तो बस ये तो हमें लगभग, हाँ ठीक है, 7 अंकों को बनाना है तो आराम से बना सकते हो आप इसमें, ठीक है ना। देखिए क्या करना है, 7 अंकों की हमें न्यूनतम संख्या बनानी है और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो 7 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 1 0 2 3 4 5 और 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की बन गई। अब बड़ी संख्या कौन सी बन जाएगी, 6 अंकों की। तो सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी बनानी, 6 अंकों की बनानी। तो पीछे से नहीं, अपना 6 डिजिट से शुरू करना, मतलब यहाँ से शुरू करना है। तो देखिए यहाँ से करना है तो सबसे पहले बड़ा डिजिट 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, इसके बाद 4। अब उसके बाद क्या निकालना है, अंतर निकालना है, ठीक है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। 6 में 4 गया 2, फिर 5 में 5 गया 0, 14 में 6 गए, पीछे बचे 8, पीछे बचे 8, फिर इधर 2, 12 में से 5 गया, दूसरा 12 में 7 गया 5, फिर इधर कितना है 1 है, 11 में से 8 गए, पीछे कितना 3, इधर कितना है 9, 9 में से 9 गया 0, 1 का 1, सॉरी इधर उधार लीजिए ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 35,802, 35,802, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंक 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है, ठीक है। तो बस देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी। तो देखिए बनाते हैं अपना, विषम संख्या होनी चाहिए। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या 0 है, तो ये तो कट गया पहले से। अब देखिए लास्ट में बनाना शुरू करते हैं। बड़ी से बड़ी 9, फिर 7, फिर 5। अब देखिए हमारे पास अंक बच गया 3 और 0। अब 3 हमारी क्या है, विषम संख्या है, 0 कुछ नहीं है। 0 लास्ट में रखोगे तो हमेशा क्या हो जाएगी, वो सम संख्या हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, 0 दूसरे सेकंड लास्ट पे रखना है और लास्ट में रखना 3। तो देखिए ये हमारी क्या बन गई, एक विषम संख्या बन गई और बड़ी से बड़ी है, ठीक है। 97,503, इसमें देखिए 90,573 है, ये 97,503, ये 97,053। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, हमारे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जो 0 3 6 8 तथा 9 से बनती है, ठीक है। तो बस बनाना शुरू करते हैं। देखिए क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और प्रत्येक अंक केवल एक बार ही प्रयोग करने का अंतर है। बस अंतर निकालना, बस और कुछ नहीं करना। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बनती है, इससे इंडिजिट से बनानी है। तो बस ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शायद इसका सेम ही था, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कर देते। देखिए क्या है, 9 8 6 3 0, ये तो होगी बड़ी संख्या हमारी, ठीक है। अब छोटी संख्या बनानी 5 अंकों की, तो छोटी संख्या में सबसे पहले क्या रखोगे, 0 तो रख नहीं सकते। तो 3 0 6 8 और 9। अब इसका क्या निकाल लो, अंतर निकालना है, अंतर मतलब घटाना है। 10 में से 9 गया, पीछे कितना 1 बचा, ठीक है। फिर इधर 12 में से 8 गया, पीछे कितना 4 बचा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पीछे 21 है, इसमें 40 है, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब ऑप्शन नंबर बचा 1 और 4, ठीक है। इसमें देखिए आगे क्या है, इसमें कितना है, इधर 5 है, कितना बचा 5, इधर लिया 15, 15 में 6 के पीछे कितना बचा 9, 941 लास्ट में 941। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है अब तक, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें कितना 7 है, इधर कितना आ जाएगा 7, 0 7 में 0 गया 7। फिर इधर कितना है हमारा, 9 में से 3 के पीछे कितना 6, मतलब 67 941, ठीक है। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या है, देखिए क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3 0 5 7 तथा 8 से बनी हो, ठीक है। सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। इन संख्याओं से बनी हुई बड़ी संख्या जो सम संख्या होनी चाहिए। तो बनाते हैं। देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या बनी तो बड़ा डिजिट सबसे पहले, तो इन सब में बड़ा डिजिट कौन सा है, 8 है। तो 8 सबसे पहले आएगा, 8 पहले आ गया, उसके बाद 7, उसके बाद हमारा कौन सा है 5, 5 के बाद में 3, उसके लास्ट में क्या आ जाएगा 0। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हमारी इससे बनने वाली, ये है 30, ठीक है ना। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो विषम संख्या से बन रही है कौन सी हो जाएगी, ये 87,530, 87,530, ठीक है। तो 87,530 कहाँ है हमारा, वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 1 3 0 9 7 सही की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो,
ठीक है। तो क्या करना है आपको, बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है इन डिजिट से बनने वाली। तो सीधी सी बात है, बड़ा डिजिट सबसे पहले आएगा, बड़ा डिजिट सबसे पहले आएगा। तो 9 7 3 1 0, 9 7 3 1 0, 9 7 3 1 0, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी संख्या 7 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या और छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर निकालिए। तो छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या क्या होगी, हमेशा छोटी होगी, क्योंकि जितने जिस संख्या के डिजिट क्या होंगे, बड़े होंगे या अंक ज़्यादा होंगे वो संख्या बड़ी होती है, जिसके कम डिजिट होते हैं वो संख्या छोटी होती है। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, छोटी से छोटी संख्या बनानी है। क्या बनानी है, छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या कौन सी होती है, एक तो 1 लिख लिया, अब 1 के बाद में क्या लगाना है, 7 0, 4 और ये 3 7 0। फिर क्या लिखनी है हमको, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 9 9 9 9 9 9, 3 और 3 6 और 1 7। हमेशा ध्यान रखना ये इसका आंसर कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा, 1। बाकी 9 में से 9 कट गया, 0 आ गया, सब जगह क्या आ जाएंगे, 0 आएंगे। आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। अब एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, क्या है इसमें, हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको कम डिजिट की, मतलब उससे एक कम डिजिट की बड़ी संख्या और एक अधिक डिजिट की छोटी संख्या दे रखी हो, मतलब जैसे 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 8 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अंतर पूछिए, तो हमेशा क्या होगा, 1। जैसे मान लो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो हमेशा ध्यान रखना उसका अंतर क्या होगा, 1 होगा। जैसे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर भी हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मतलब छोटी संख्या, बड़ी संख्या 2 अंकों की, मतलब कम डिजिट की बड़ी संख्या और उससे एक अधिक डिजिट की छोटी संख्या का अंतर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, क्योंकि जस्ट उसी के बाद में तो वो संख्या स्टार्ट होती है। जैसे 2 अंकों की डिजिट की संख्या कौन सी होती है, 99 होती है। इसके जस्ट बाद क्या आता है, 100 आता है। इसका मतलब 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो कौन सी, 99, और 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है, 100। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, 1 का। कितना हो जाएगा, 1 का। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बस सीधी सी बात है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहला डिजिट चेक करो, पहले डिजिट काउंट कर लो। सब में 4 4 डिजिट है, तो इसमें कोई ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। तो पहला डिजिट क्या है, 7 सबका, तो कोई बात नहीं। सबसे दूसरा डिजिट देखिए, इसका 1 है, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2। तो देखिए आगे देख करते हैं। फिर उससे अगला क्या है, 2 1 1 1। अब देख तीसरा डिजिट इसका क्या है, 2 है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्या है इसमें, वही क्वेश्चन है, 4300 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 4300। इसमें देखो सब संख्या दे रखी है, उनके बीच में एक 0 आ गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसमें हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी भी नंबर के बीच में सभी संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो या फिर मल्टीप्लाई के साथ में कोई भी नंबर के साथ 0 आ रहा है, तो हमेशा कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका हमेशा टोटली आंसर क्या आ जाएगा, 0। हम कितना भी संख्या को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके यहाँ तक लाएं और इस संख्या से मल्टीप्लाई 0 को जब इस संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 को वापस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या होगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल निकालिए। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो गया। यहाँ योगफल का मतलब होता है एडिशन या जोड़ना करना, जोड़ करना। क्या करना है, जोड़ करना हमें। ठीक है, तो बस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 9999। और सबसे छोटी संख्या कौन सी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। बिल्कुल, ये सबसे छोटी संख्या लिख दी। अब इसका योगफल निकाल लो, 9 9 9 और ये 10 10 999, 10 999, ऑप्शन नंबर बी सही। सेकंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 22, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ऑप्शन में, क्या लिखा हुआ है, 16,813 को लिखा जाता है। अब देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लाख। ठीक है, और ये 10 लाख या फिर 10 लाख। ठीक है, या हम देखिए, अब देखिए इसको, आपको क्या बोला है, 16 लाख। तो 16 लाख कहाँ लिखा जाएगा, लाख वाले में। लाख में देखो 1 लाख नहीं, 16 लाख, मतलब 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट के नीचे 2 डिजिट, लाख वाले पूरे पोर्शन के नीचे लाख आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना बोला है, 813। तो 800 बोला है, 800 मतलब 100, ये 800। फिर कितना बोला, 13, 13 मतलब 2 डिजिट है। तो 13 किस में आएगा, 2 डिजिट में आ जाएगा। जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या लगाना है, 0। कहाँ लगाना है, 0। ठीक है, अब इसको देख लो कौन सा है, 1600 813, 1600 813, ऑप्शन नंबर सी सही। लेकिन इससे हम आपको एक सिंपल ट्रिक और बताते हैं। देखिए इसको करना कैसे,
एक मिनट, कहाँ गया इरेजर। वो देखिए, आपको हमेशा ध्यान रखना 16,08,13 बोला है तो 16,08,13 लिखिए। 16 लाख कैसे लिखता है पहले वो देखिए। 16 लाख कैसे लिखना है, 16 और उसके पीछे कितने जीरो, 5 जीरो, 3 और 2, 5 16 लाख हो गए। ठीक है, फिर कितना बोला है, 800 बोला ना, तो ये हमारा 800, फिर कितना बोला 13। अब इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, 3 1 8 00 और 16 का 16, तो 16,08,13 ये आ गया। 16,00,813। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 या 23, संख्या 214.56 में अंक 5 के स्थानीय मान क्या है। 5 का स्थानीय मान क्या है। अब देखिए, डेसिमल अंक के स्थानीय मान का हमेशा ध्यान रखना क्या होता है। ये डेसिमल है, जैसे मान लो ये दशमलव बिंदु है, दशमलव बिंदु है, यहाँ पे क्या होता है इकाई का अंक, यहाँ दहाई का, यहाँ हजार सैकड़े का, और यहाँ पर हज़ार का, और यहाँ पर क्या होता है 1/10th। ठीक है ना, क्या होता है 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, और ये 1000th प्लेस। ठीक है ना, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 10 होती है, इसकी 100 होती है, और इसकी 1000 होती है। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1/10, इसकी होती है 1/100, इसकी होती है 1/1000। तो जब भी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इस नंबर किसी भी संख्या की फेस वैल्यू को क्या कर देते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यदि मान लो अब मेरे को दो की प्लेस वैल्यू निकालनी होती तो मैं 2 को क्या करता हूँ, 2 कौन सी प्लेस पे, इकाई दहाई सैकड़े पे है ना, तो 2 को क्या करता 100 से गुणा करता, तो 2 की स्थानीय मान आ जाता, 2 का स्थानीय मान कितना हो जाता 100। फिर उसी प्रकार मुझे यदि मान लो 1 का स्थानीय मान निकालना होता तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करता, 1 कौन से पे, 1 कौन से दहाई अंक पे, तो दहाई का मतलब कितना होता 10, तो 1 से 10 को मल्टीप्लाई करता तो क्या आता 10 आता उसकी वैल्यू। फिर 4 का स्थानीय मान निकालना हो तो 4 क्या है, कौन सी प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करता, तो 4 1 जा 4 या 4 कम 4। फिर अब हमें पूछा काय का 5 का स्थानीय मान पूछा, 5 का स्थानीय मान, तो 5 हमारा कौन सी प्लेस पे है, 5 दिया हमारा 1/10th प्लेस पे दे रखा है, तो 1/10th प्लेस वैल्यू क्या होती है 1/10, और हमारा फेस वैल्यू क्या है नंबर का 5 है, मतलब उसका अंकीय मान या फिर जो दिखता है कैसा है 5 है ना, तो 5 की फेस वैल्यू कितने हो जाएगी 5, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 5/10, 5/10, 5/10, तो क्या हो जाएगा 5 दाई, 5 दाई क्या हो जाएगा 5/10, क्या हो जाएगा 5/10 कौन सा हो जाएगा 5/10। ठीक है, 5 मतलब 5/10, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या बताइए। छोटी से छोटी संख्या बनानी तो सबसे पहले छोटा अंक रखना है, और लास्ट में क्या आना चाहिए हमेशा सम डिजिट आना चाहिए, या फिर 0 2 4 6 इनमें से कोई भी एक डिजिट पीछे रखना है। ठीक है, तो आपको क्या बनानी है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर छोटी संख्या लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, उसके बाद में 0, उसके बाद में 3 मतलब 3, और उसके बाद में क्या लिखोगे 7 है ना, सॉरी 1 0 2 सॉरी 2 3 और 7, ये छोटी संख्या होगी। लेकिन अब देखिए हमको क्या करना है, छोटी संख्या बनानी है, क्या बनानी है छोटी संख्या बनानी है, तो हमेशा ध्यान रखना अब हमारे पास में डिजिट कौन सा है, हाँ तो देखिए ये हमारी बन गई छोटी संख्या, लेकिन हमें क्या बोला था इसने सम संख्या बनानी, तो सम डिजिट सबसे पहले आना चाहिए, तो बस सम संख्या कौन सी हमारी 2 है ना, मतलब इनके पीछे से देखोगे इधर से तो सम संख्या कौन सी 2 है ना, तो 2 को कहाँ ले आओ आगे ले आओ, और इनको कहाँ सरका दो पीछे सरका दो, तो क्या हो जाएगा 1 0 3 7 2, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10 372। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, क्या देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य मतलब वह संख्या जिसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, या फिर किसी और संख्या से डिविजिबल नहीं होती है, या फिर एक आपको और कह सकते हैं कि जिस संख्या के फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, या फिर केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिसमें या तो केवल 1 का भाग जाता है, या फिर उनमें खुद संख्या का ही भाग जाता है, बाकी किसी संख्या से वो डिविजिबल या डिवाइड नहीं होती है, भाग नहीं जाता उसमें, या फिर विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो 95 है, अब 95 देख लीजिए जिसके पीछे 5 है वो 5 से डिविजिबल हो रही है, इसका मतलब ये तो विभाज्य संख्या नहीं है। फिर 97 देखिए, 91 देखिए, 91 किसी टेबल में आता है ना, बिल्कुल 13 से आता है 91, 13 एक टेबल में आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद देखिए 93, देखो 93 को ऐड किया, 9 और 3 कितने हो गए 12, इसका मतलब इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब 93 क्या है 3 से विभाजित हो रही है, मतलब ये भी विभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो हमारा बच गया कौन सा 97 97,
97, 9 और 7 कितना हो गया 16, 9 और 7 कितना हो गया 16, और 16 3 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं हो रही है, 2 से भी नहीं हो रही है, 5 से भी नहीं हो रही है, 10 से भी नहीं हो रही है, 7 से भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 97 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26, 1 से 25 तक की सम संख्याओं 25 तक की संख्याओं का योगफल। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल। अब 1 से लेकर 25 तक देखिए एक बार, 1 से लेकर 25 तक क्या संख्या होती है? हमेशा ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब प्राकृतिक संख्या होती है तो हमेशा ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। यदि 1 से आपको कंटिन्यू कोई भी संख्या का आपको सम पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है n गुणा n+1/2। मतलब यहाँ पर n क्या है हमारा, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर देते हैं। देखिए इरेजर कहाँ गया? इरेजर भाई साहब, इरेजर कहाँ है? अरे यार कहाँ गया? अरे हाँ, देखिए n गुणा n+1/2। क्या हो रहा है यार? देखिए अब n क्या मानना हमको? n मतलब वो संख्या कितनी है, n मतलब नंबर ऑफ संख्या या नंबर ऑफ संख्याएं। ठीक है, नंबर ऑफ नंबर। अब कितनी है? 1 से लेकर 25 तक मतलब कितनी संख्या है? 25, फिर गुणा वापस 25, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर भी 25 है, +1 अपॉन कितना है? 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 और 1 कितना हो गया? 26, 26 कितना हो गया इधर? 26, और 2 से ये 26 कितनी बार कट गया? 13 बार। कितना कट गया? 13 बार। तो फिर इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आंसर क्या होगा? 25 गुणा 13। अब 25 गुणा 13 कीजिए, 13 पंजे 65, 65 का 5, असल का 6, 13 2 26, 26 और 6 32, 325 हमारा आंसर सही हो जाएगा। 325 कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है? मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनाओगे? सबसे बड़ा दीजिए सबसे पहले, तो 9, 8, 7, 6 और 5। ये हमारी क्या है? 4 अंकों की, सॉरी कितने पूछ? 4 अंकों की पूछ रहा है ना, तो बस कितना हो जाएगा हमारा यहाँ तक की। ठीक है ना, तो 4 अंकों की सबसे संख्या कौन सी है? 9876। तो 9876, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, संख्या 30,446 में से किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है? सीधी सी बात है, जो सबसे बड़े प्लेस पे होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। सीधी सी बात, सबसे बड़ा स्थानीय मान कौन से नंबर का होगा? 3 का होगा। ठीक है, कितने का होगा? 3 का होगा, क्योंकि 3 बड़े स्थान पे है ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 प्लेस पे, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30,000। कौन सी हो जाएगी? 30,000। तो इसलिए बस आंसर कौन सा हो जाएगा? ए सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या है? कौन सी छोटी से छोटी संख्या, विषम संख्या जो अंक 1 0 3 4 5 से बनाई जा सकती है? छोटी छोटी संख्या बनानी तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 1, और क्या बनानी? विषम, वो बाद में देखेंगे। पहले देखिए 1 0 3 4 और 5। अब क्या बनानी? हमें विषम बनानी थी, तो विषम संख्या कौन सी है? ये 4 है ना, इसको इधर सरका दो। ठीक है, बाकी वाले उसको पीछे ले जाओ। ठीक है, तो 1 0 3 5 और 4, 1 0 3 5 4, 1 0 3 5 4, 54। लेकिन यहाँ तो 54 है ही नहीं। एक मिनट, अच्छा क्या बनानी है? विषम संख्या, सॉरी। तो विषम संख्या तो बन गई ना हमारी, बस बन गई, ये बनी हुई थी ना। ओके, ये बन गई थी। 1 0 345, 1 0 345, ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट आगे देखिए, वह छोटी छोटी सम संख्या बताई जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ है। छोटी छोटी सम संख्या बतानी। तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट, कौन सी देखनी है? सम संख्या देखिए, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद बस ये बन गया हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन कौन सी बताना? इसको यहाँ पर क्या बोला? सम संख्या होनी चाहिए। तो बस 2 को आगे ले लो, तो 1 0 3 2, 1 0 3 2, ऑप्शन नंबर 4 सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिए हम आपको बता देते हैं, 1 से लेकर 10 तक में जो अभाज्य संख्या होती है हमारी, सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, इसके बाद 7, मतलब 4 अभाज्य संख्या होती है 1 से लेकर 10 तक। फिर 11 से लेकर 20 तक में कितनी होती है? 11, दूसरी 13, तीसरी 17 और चौथी 19। इसमें भी कितनी होती है? 4 होती है। फिर 21 से लेकर 30 तक, उसमें कितनी होती है? 23 और 29, 2 अभाज्य संख्या होती है। फिर 31 से लेकर 40 तक में 31 और 37, 2 अभाज्य संख्या होती है। फिर उसके बाद में 41 और 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्या होती है, 41, 43 और 47। ठीक है, तो टोटल सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारा आंसर?
15 आ जाएगा। मतलब 21 1 से लेकर 50 तक इन सबको जोड़ दो, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 15 सही है। कौन सी है? 15। अब आपको हमेशा इस बात को याद रखना पड़ेगा कि जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 ये हो वो कभी अभाज्य संख्या नहीं होती, जिसके पीछे 5 हो वो भी संख्या कभी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब इनको देख लो आप। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि एक अंक की 2 है ना, ये शामिल है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको आप मत लेना। ठीक है, 10 के बाद इस रूल को 10 के बाद लगाना। ठीक है ना, तो 10 के बाद में लगाओगे तो हमेशा ध्यान रखना 0 2 4 6 8 और 5 किसी संख्या के पीछे है तो वो संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। और आप उसके आधार पर थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हो, या फिर भाजकता के नियम वाला जो लेसन आपको किया है उसको एक बार वीडियो और जाके देखना चाहिए हमारे इस चैनल में जाके आपको, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सी संख्या को कैसे चेक करना है कि किस संख्या में कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, कौन से का नहीं जा रहा है। आपको मुकेश सर ने बड़े आपको अच्छी तरीके से ये लेसन बिल्कुल एकदम बेस्ट तरीके से करवाया हुआ है। आप उसको एक जाके देख लीजिए। ठीक है, आधे घंटे क्लास है, 10 मतलब 20-30 मिनट की क्लास है, उसको आप ढंग से एक बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? हमने पहले ही बताया था, 0 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या, और 1 भी सबसे पहले क्या होती है? 1। लेकिन 1 भी ध्यान रखना, 1 का फैक्टर कितना होता है? एक ही खुद ही होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। लेकिन 2 है ना, वो हमारी क्या होती है? पहली अभाज्य संख्या होती है। हमेशा ध्यान रखना 2 क्या होती है? फर्स्ट अभाज्य संख्या या फर्स्ट प्राइम नंबर। फर्स्ट प्राइम नंबर हमसे कौन सी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, 1 से लेकर 20 तक में सभी सम संख्याओं का योग निकालिए। अब देखो, सभी सम संख्याओं का योग निकालना है तो सबसे पहले सभी सम संख्याओं को लिख दो। ठीक है, सबसे पहली सम संख्या कौन सी होती है? सबसे पहली सम संख्या कौन सी होती है? 2। 2 के बाद में 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 18 के बाद में 20। ठीक है, 20 वाली लिखनी है आपको। देख लो आप, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14, 42 और 10 कितने हुए? 52, 52 और 4 56, 56 और 10 56 और 10 66, 56 और 10 66, 66 और 6 72, 72 और 10 82, 82 और 8 90, कितना हो गया? 90। ठीक है, कितना हो जाएगा? 90। मतलब 1 से लेकर 20 तक देखना था ना, 20 को नहीं लेना, 1 से लेकर 20 तक। ठीक है ना, तो 20 से पहले को। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 90 आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, इन सबको आपको जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब देखो, पहली विषम संख्या कौन सी होती है? 1। पहली विषम संख्या कौन सी होती है? 1। उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 9, उसके बाद में 11, उसके बाद में 13। पहली 15 विषम संख्याओं का योग। ठीक है ना, तो आपको आगे बढ़ते जाना। तो देखिए, इसे सॉल्व करने का बहुत ही एक आसान तरीका होता है। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, एक फॉर्मूला होता है निकालने का, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2 गुणा n। n का मतलब संख्याएं कितनी हैं, तो बस हमें क्या बोला है? 15 विषम संख्या है, तो n को तो हमें पता है 15 है। ठीक है, अब हमें ये बता लगना है, प्रथम संख्या तो पता है कि प्रथम विषम संख्या कौन सी होती है हमारी? 1। ठीक है, उसके बाद में कंटिन्यू देखते जाओ, 1 3 5 7 9 10 11, सॉरी 10 नहीं है, 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 21, उसके बाद में 23, उसके बाद में 25। अब देखिए कितनी हो गई, सीधी सी बात है, ये 15 विषम संख्या तो हमें 30 तक पहुंचना है। ठीक है, तो 26 नहीं, 27, और उसके बाद में 28 नहीं, 29 और 30 भी नहीं। तो देखिए इनमें से देखो 15 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15। मतलब फर्स्ट संख्या हमारी कौन सी है? 1 है। अंतिम संख्या कौन सी हमारी? 29 है। तो हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है 29 प्लस, मतलब प्रथम अंतिम संख्या 29, प्रथम संख्या 1 अपॉन 2 गुणा नंबर कितने थे? 15।
अब इसे सॉल्व कर लो। 29 और 1 कितने हुए 30, 29 और 1 कितने हुए 30। अब इस 30 से क्या कर दिया, इस 2 को हमने 2 से काट दिया, कितना हो गया 15, और 15 को गुणा क्या से गुणा कर दो, 15 को 15 से गुणा कर दो, तो 15 15 कितना होता है 225, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। या आपको सीधा भी इससे कर सकते थे, हमेशा जब भी आपको संख्याएं दे रखी हो तो उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। विषम संख्या दे रखी हो, कितनी बता रखी है आपको, कंटिन्यूटी हो, क्या वो कंटिन्यू हो, मतलब 1 से लेके, ऐसा बोला हो 1 से लेके 15 तक, 15 1 से लेके 20 तक, तो आप उसका क्या कर दो, हमेशा स्क्वायर कर दो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा इस सीरीज का, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, इसमें क्या है, 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब आपको क्या बताना है, 50 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। तो 50 से 90 के बीच का, अब देखिए हमने आपको 1 से लेकर 50 तक पहले पिछले क्वेश्चन में बता दिया है कि कितने अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है, और 50 से लेकर 90 तक कितनी संख्या होती है, 9 अभाज्य संख्या होती है, और 50 से लेकर 100 तक में टोटल कितनी 10 अभाज्य संख्या होती है। एक होती है 91 से लेकर 100 के बीच में, एक होती है 97, ठीक है। तो 50 से लेकर 60 के बीच में 2 है, 53 और 59, ठीक है। 60 से लेकर 70 के बीच में आपको 61 और 67 2 मिलेगी। 71 से 80 के बीच में 71, 73 और 79 3 मिलेगी, और 81 से लेकर 90 के बीच में 83, 89 2 मिलेगी, और 91 से लेकर 100 के बीच में आपको 1 मिलेगी। कुल मिला कितनी हो जाएगी, 50 से लेकर 10 हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 से लेकर 90 तक बीच में, मतलब यहाँ तक की संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़ के इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि हम देखें या फिर देख पाएगा आप जो हम सिखा रहे हैं उसे आप समझ भी पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आप हमें इस आंसर को कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू। और देखते हैं कितने बच्चे इस बात को कर पाते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, ठीक है। और 1 से 100 तक हमेशा ध्यान रखना कितनी होती है अभाज्य संख्या, हमारी टोटल 25 होती है, ठीक है। 15 पहले करवाती थी, 10 ही है, ठीक है। कुल मिला कितनी होती है 25 होते हैं, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों हम शेयर करें, ताकि हमें भी और इससे प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और आपका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।